बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट की। आज हम एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 2.7 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो यूज होंगे। 2.6 तक 2.1 से 2.6 तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक डेरिवेटिव जो है वो फाइंड किया या एक डेरिवेटिव यूज हुआ। 2.7 में एक से ज्यादा दफा हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। 2.7 का टॉपिक ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्या फाइंड करना है? y2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, इसकी जो नोटेशन है, हम इसको जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम dy ओवर dx, या हम क्या लिख सकते हैं y1, और सेकंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर y2। इसी तरह थर्ड होगा, इधर d के ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे x के ऊपर 3 आएगा, दूसरी तरफ y3। ठीक है। तो ये जो y के पाउंड में नंबर लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। इधर हमने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड करना है? सेकंड, यानी हमने y को डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू 2x की पावर 5 माइनस 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया y1। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया? जिसको हम dy ओवर dx लिखते थे, अब इधर उसको हम क्या लिख रहे हैं? y1। ये 2 एज इट इज। इधर सिंपल पावर रूल अप्लाई होगा, x की पावर 5 है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर पहले, पावर में से एक माइनस। इसी तरह नेक्स्ट -3 एज इट इज। x की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस प्लस 4, x की पावर 3, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ x नहीं है तो 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो वो डेरिवेटिव के साथ भी उसी तरह आएंगे। जैसे ये देखें, 2x की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसके डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये वाला जो 2 है इसके साथ x नहीं है, ये कांस्टेंट है, x के बगैर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। ये 2, ये -3, ये 4, ये तीनों x वाली टर्म के साथ है, इसलिए ये 0 नहीं होंगे। जैसे हैं वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में लिखेंगे। तो ये y1 का आंसर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, x की पावर 5 माइनस 1 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, x की पावर 4 माइनस 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, x की पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 1। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। y1 का अब आ गया y2। फिर उसी तरह इधर तीनों में पावर रूल यूज होगा। 10 एज इट इज, x की पावर 4 है, 4 पहले आ गया, 4 में से एक माइनस, -12 एज इट इज, 3 पहले आ गया, 3 में से एक माइनस, प्लस 12 एज इट इज,
2 पहले आ गया, 2 में से एक माइनस, प्लस 1 एक्स के बगैर है, इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। y2 10 4 से मल्टीप्लाई होगा 40, 4 माइनस 1 एक्स की पावर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमने y2 फाइंड करना है, दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2। इधर भी पावर रूल यूज होगा, लेकिन इधर जनरल फॉर्म उसकी यूज होगी, ठीक है। इधर सिंपल यूज हुई है, जो सिंपल पावर रूल है। सिंपल हम उसको बोलेंगे जिसमें बेस जो है वो x है। बेस क्या है? x है। d/dx ऑफ x रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, ठीक है। अब जो जनरल पावर रूल है, जनरल हुआ जिसमें बेस जो है वो x के साथ कुछ और भी है। d/dx ऑफ ax प्लस b रेज टू पावर n, ठीक है। ये भी उसी तरह पावर पहले, पावर में से एक माइनस, लेकिन इसके साथ जो बेस है, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, साथ उसका डेरिवेटिव भी लेना है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा? n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1, और इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा a, क्योंकि x का 1 आएगा, 1 a से मल्टीप्लाई होगा, ये a आ जाएगा, प्लस b का आएगा 0। तो जनरल रूल में हमने बेस के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना है। सिंपल में हम बेस के डेरिवेटिव से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते? सिंपल में बेस जो है वो x है। बेस क्या है? x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए हम साथ उसका 1 नहीं लिखते, लेकिन जनरल में हमने बाहर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हम ये रूल यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ गया y1, ये 3/2 पावर है, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस, जो इसके अंदर है ब्रैकेट, जो बेस है, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, d/dx ऑफ 2x प्लस 5, 3/2 एज इट इज, 2x प्लस 5 एज इट इज, ये 3/2 माइनस 1 करेंगे, ये 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 किस तरह आएगा? 3/2 माइनस 1 है, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 एज इट इज, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ गया, 3 माइनस 2 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जिसको आप डायरेक्टली 3/2 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। इधर से 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और प्लस 5 का आएगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 2x का कैसे 2 आएगा? d/dx ऑफ 2x, 2 सेम, और x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? 2x, तो 2x का डेरिवेटिव आ गया 2, और प्लस 5 का 0, ये 2 ऊपर है, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। नेक्स्ट अगेन
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y1 का आ गया y2, ये 3 अपनी जगह पे। इधर फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 1/2 है, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे और जो बेस है, जो अंदर वाली टर्म है, उसका डेरिवेटिव 2x का आ जाएगा 2 और प्लस 5 का आएगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, y2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 5, 1/2 में से माइनस करेंगे 1 को, ये -1/2 आ जाएगा। 3 पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5, ये इसका आंसर आ गया। ये देखिए 1/2 -1 कैसे -1/2 आया, 1/2 -1, 2 एलसीएम लेंगे, ये 1 सेम माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 1 - 2 -1/2, क्लियर है। ये नेक्स्ट सेकंड भी जो है वो कंप्लीट हुआ। अब नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। 3 y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/√x, इन दोनों को पहले आप पावर की फॉर्म में लिख ले, ये स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, ये भी पावर 1/2, ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो एफ आई किसके इक्वल है, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का आ गया y1, अब दोनों में बेस x है, सिंपल पावर रूल अप्लाई कर लेंगे, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, इसकी पावर 1/2 है, 1/2 पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस, प्लस इसकी पावर -1/2 है, -1/2 पहले आ गया, पावर पहले और पावर में से एक माइनस, 1/2 -1, ये भी हमने सॉल्व किया है, 1/2 -1 क्या है इसकी जगह, -1/2, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, -1/2 -1, ये आ जाएगा -3/2, ये देखिए इधर इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, -1 सेम, 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा -2, तो क्या आ गया ये -3/2, ठीक है। ये आ गया जी y1, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का आ गया y2, इधर फिर पावर, ये 1/2 ये वाला सेम, इसकी पावर है -1/2, ये पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस, ये -1/2 सेम, इसकी पावर है -3/2, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर -1 आ गया, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 आ गया, -1/2 -1 -3/2, ये देखिए ये हमने सिंप्लीफाई किया इसको, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, -3/2 -1, ये -5/2 आ जाएगा, -3/2 -1, 2 एलसीएम, -3 सेम, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2, -3 -2 दोनों को ऐड करेंगे -5/2, ठीक है। अब ये पावर नेगेटिव है दोनों, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, -3/2 नीचे गया तो
प्लस 3/2 हो गया, इसी तरह -5/2 प्लस 5/2 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4 इधर भी है इधर भी है, और x की पावर 5/2, x की पावर 5/2। ये जो 3/2 है वो इधर भी है और इधर भी है, दोनों में। कैसे है ये देखें, ये जो 5/2 है ना, 5/2 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 1, x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, दोनों x है, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई है पावर ऐड हो जाएगी, तो 3/2 प्लस 1, 2 एलसीएम 3 सेम, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, x की पावर 5/2। इसका मतलब हम x की पावर 5/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 1। इट मीन्स कि इधर भी x की पावर 3/2 है और ये फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे भी है, तो एलसीएम में एक ही दफा लिखेंगे, इसलिए एलसीएम आ गया 4, x की पावर 5/2। अब ऊपर वाली वैल्यू हमने लिखनी है, तो ये जो एलसीएम है इसको हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। एलसीएम है 4x की पावर 5/2, और ये जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है यह 4x की पावर 3/2, 4 के साथ कैंसल, ऊपर पावर 5/2 है, ये ऊपर जाएगी तो -3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया 5 - 3, x की पावर 2/2, 2 के साथ कैंसल, तो क्या आ गया x। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो x आ गया, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर क्या आ गया -x। ठीक है, अब एलसीएम और ये सेकंड डिनोमिनेटर ये सेम है, 4x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 4x की पावर, ये दोनों डिवाइड होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो, जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है, जैसे है वैसे का वैसे, जैसे इधर 3 है वो +3 है, +3 एज इट इज आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? कोई चीज पूछनी है, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट जो क्लियर नहीं है पूछ ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Next question number 2, and the question is find y2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह फिर हमने y2 फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y को हमने 2 दफा डिफरेंशिएट करना है। नंबर 1, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e⁻⁻x, प्रोडक्ट की फॉर्म है, x वाले दो टर्म्स दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u डॉट v, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। कौन सा रूल यूज होगा? प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल क्या है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया, 2.3 में भी 2.4 में भी, d/dx ऑफ u डॉट v, u का डेरिवेटिव v सेम प्लस u सेम v का डेरिवेटिव। ठीक है, सादा लफ्जों में फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, पहली का डेरिवेटिव दूसरी सेम प्लस पहली सेम दूसरी का डेरिवेटिव। इधर फर्स्ट जो है वो x स्क्वायर है और सेकंड जो है वो e⁻⁻x है। अब e का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 2.6 में हमने e का डेरिवेटिव सीखा, e⁻f(x) इज इक्वल टू e सेम पावर का डेरिवेटिव, e सेम पावर का डेरिवेटिव।
तो अब इधर हम प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव y1, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब ई को आपने किस तरह डिफरेंशिएट करना है, ई सेम पावर का डेरिवेटिव, ई सेम पावर का डेरिवेटिव, पावर है माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -1, तो y1 आ गया जी 2x e रेज टू पावर -x, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर e रेज टू पावर -x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इधर भी प्रोडक्ट रूल और इधर भी प्रोडक्ट रूल, y1 का क्या आ गया y2, 2x का इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लें 2x को और इसको सेकंड, ये u और ये v, 2x का आ गया 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, e का डेरिवेटिव e सेम और पावर का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। फिर देखें एक दफा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड जो है वो एक्सपोनेंशियल है उसका डेरिवेटिव e सेम और पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव है -1 माइनस, इसको देखें दोबारा डेरिवेटिव लेने से पहले आप ये देखें, ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन है जिधर से हमने शुरू किया उसको ऊपर हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसकी जगह ये पूरा जो है वो एज इट इज लिख दें, ये जो ये वाला आंसर है y1 का जो आंसर है आप इसको ही दोबारा लिख दें, ठीक है, नहीं तो ऊपर जिस तरह की है फिर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना ना फिर वही है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर फर्स्ट है और e की पावर -x सेकंड है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव e रेज टू पावर -x एज इट इज, और जो इसकी पावर है -x उसका डेरिवेटिव -1, ये एज इट इज, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -2x e रेज टू पावर -x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -2x e रेज टू पावर -x, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर e रेज टू पावर -x, ये दोनों सेम है, 2 e रेज टू पावर -x दोनों सेम है, -2 -2 -4 x e रेज टू पावर -x प्लस x स्क्वायर e रेज टू पावर -x। अब इनमें तीनों में देखें, तीनों के साथ e की पावर -x मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों टर्म्स के साथ e की पावर -x है, e की पावर -x को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर -x कॉमन और इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, इधर से x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, e की पावर -x ये बाहर आ गया, अंदर आ गया प्लस x स्क्वायर, इधर से आ गया -4x और इधर से क्या आ गया +2, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, y is equal to ln 2x plus 3 over 3x plus 2, इधर हम लॉ की पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ln a over
बी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन बी। तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एल एन 2x प्लस 3 माइनस एल एन 3x प्लस 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले लॉग का डेरिवेटिव एल एन को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, एल एन एफ ऑफ एक्स। एल एन को डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल, जिसका लॉग है उसका यानी 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, जो लॉग के साथ है वो ओवर में लिख देना है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये एल एन का डेरिवेटिव है। तो इधर ये लॉग किसका है 2x प्लस 3 का, और ये लॉग किसका है 3x प्लस 2 का। इनको डिफरेंशिएट करते हैं, y1 इसका डेरिवेटिव, लॉग किसका है 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 2x प्लस 3 और ऊपर 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव माइनस, इसी तरह इधर भी 1 ओवर 3x प्लस 2 और ऊपर 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव। तो ये आ गया जी इधर से ये 1 ओवर, बल्कि इसको ये 2x प्लस 3, ये 2x प्लस 3 जो है इसकी पावर है 1, डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1। ऊपर क्यों लेकर आए, क्योंकि अभी हमने इसको फिर डिफरेंशिएट करना है। और ब्रैकेट में इधर से 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 प्लस 3 का 0, ठीक है, माइनस, इसी तरह इसको भी ऊपर न्यूमरेटर में ले आए तो ऊपर आएगा तो 3x प्लस 2 की पावर कितनी हो गई -1, और इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 प्लस 2 का 0। दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको हम जब दूसरी दफा डेरिवेटिव लेंगे उसके साथ हम सिंपलीफाई कर लेंगे। नहीं तो ना एक और स्टेप करके आप इसको इधर शुरू में लिख लें। ठीक है, हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का डेरिवेटिव आ गया y2, इधर पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और जो बेस है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव 2x का आ जाएगा 2 प्लस 3 का 0, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। ये 2 पहले उसके साथ था, ये अब एक और 2 आ गया अंदर वाले का जो डेरिवेटिव है। इसी तरह इधर आ जाते हैं, इसकी पावर भी -1 है, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और जो बेस है जो अंदर है ब्रैकेट के उसका डेरिवेटिव 3x का 3 आ जाएगा प्लस 2 का 0, तो 3x प्लस 2 का आ जाएगा 3। एक 3 ये पहले से आता है, एक और 3 अंदर वाले का डेरिवेटिव आ गया। 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4, और 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4, 2x प्लस 3 की पावर -1 -2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 3x प्लस 2 की पावर -1 -2। दोनों ब्रैकेट्स की पावर जो है वो नेगेटिव है, दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इधर से -4 ऊपर ओवर, ये आ गया 2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस 9 ऊपर, नीचे आ गया 3x प्लस 2 रेज टू पावर 2। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इनमें सेम कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स जो है, दोनों ब्रैकेट्स जो है वो एलसीएम आ जाएगी, दोनों का
प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 का स्क्वायर। ये -4 ऊपर है वैसे लिख लें। अब जब हम इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर 2x प्लस 3 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9। अब इस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, 3x प्लस 2 का स्क्वायर 3x प्लस 2 के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर -4, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकंड टर्म, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर। अब ये 2 फार्मूले का 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12x, x भी साथ आ गया प्लस 9, इधर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12x। डिनोमिनेटर सेम, इसको ऐसे ही रहने दें, ओपन करने की जरूरत नहीं है। -4 को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 9 से मल्टीप्लाई होगा -36 7x स्क्वायर आ गया, -4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा -16, -4 प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा -48x, प्लस 9 को अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 से मल्टीप्लाई होगा 36x स्क्वायर, 9 9 से मल्टीप्लाई होगा 81, 9 12 से मल्टीप्लाई होगा 108x ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये -36x स्क्वायर और ये प्लस 36x स्क्वायर ये कैंसिल, -48x प्लस 108, x वाली दो टर्म्स है, ये -48 है और ये प्लस 108 है, तो 108 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60x, x के बगैर भी दो हैं, एक -16 और दूसरी 81, 81 में से 16 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65 ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह y2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है y2, ठीक है। अब इधर उसने हमें नंबर 1 2 और 5 जो है इन तीन में इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिए हैं और जो थर्ड और फोर्थ है उसमें पैरामेट्रिक फंक्शंस दे दिए हैं, ठीक है। ये हम पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट को एक्सरसाइज 2.4 में सॉल्व कर चुके हैं। 3 का नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y1
ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ना इसके साथ एक्स है ना इसके साथ वाई है, इसका डेरिवेटिव 0। ये देखें एक दफा, y2 का वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हम लिखते हैं dy ओवर dx, लेकिन इधर हमने dy ओवर dx की जगह क्या लिखा है y1, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2y इंटू y1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये प्लस 2x दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस 2x, ये 2y y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, y1 किसके इक्वल आ गया माइनस x ओवर y, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया। नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का डेरिवेटिव आ गया y2, ये क्वोशंट की फॉर्म है, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, u ओवर v, क्वोशंट रूल, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम, माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर, ऊपर वाली u नीचे वाली v, ठीक है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, माइनस को आप बाहर ही रहने दें, ब्रैकेट यूज कर लें, ऊपर x है, x का डेरिवेटिव 1, नीचे y है, y सेम, माइनस फार्मूले का ये ऊपर वाली सेम x सेम, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx विच इज इक्वल टू y1, हम उसकी जगह इधर क्या लिखेंगे y1 ओवर नीचे y है, नीचे वाली का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 1y से मल्टीप्लाई होगा y माइनस x, इधर हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये y1 किसके इक्वल है माइनस x ओवर y ओवर y स्क्वायर माइनस y, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर ओवर y, और ये जो ओवर में y स्क्वायर है इसको ब्रैकेट के बाहर आप मल्टीप्लाई का साइन लिख के 1 ओवर y स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस इस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेंगे, y एलसीएम आ जाएगा, y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये ऊपर वाली सेम प्लस x स्क्वायर इंटू 1 ओवर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस ऊपर a स्क्वायर आ गया, नीचे y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 3, तो आंसर आ गया माइनस a स्क्वायर ओवर y क्यूब, ठीक है। इसको फिर एक दफा देखें, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, क्वेश्चन भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है और किसके इक्वल है a स्क्वायर के, तो उसकी जगह हमने a स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट है जी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, फिर हमने y2 फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर माइनस
इधर भी पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या आएगा y1, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, इधर क्यों नहीं बेस का डेरिवेटिव लिखा, इधर बेस x है और उसका डेरिवेटिव क्या है 1, और 1 को जब हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3x स्क्वायर ही आ जाएगा, इसलिए इधर हमने 1 नहीं लिखा, लेकिन इधर बेस y है, y का डेरिवेटिव है y1, बेस का डेरिवेटिव आपने साथ जरूर मल्टीप्लाई करना है, जब पावर रूल अप्लाई करते हैं तो साथ बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। फिर देखिए एक दफा पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस, 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बेस y है, y का डेरिवेटिव क्या आ गया y1, a क्यूब के साथ ना x है ना y है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, -3 y स्क्वायर y1, ये +3x स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा -3x स्क्वायर, इधर से -3y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -3x स्क्वायर ओवर -3y स्क्वायर, -3 के साथ कैंसिल, y1 का आंसर आ गया x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। Again, differentiate with respect to x, y1 का डेरिवेटिव y2, ये फिर क्वेश्चन की फॉर्म है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, u ओवर v, u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का ओवर नीचे वाली का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर u है, y स्क्वायर v है, तो ऊपर वाली का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाली सेम, y स्क्वायर सेम माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाली का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y/1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y/1 ओवर नीचे वाली का स्क्वायर, तो y स्क्वायर का स्क्वायर, ये सेम माइनस 2 पहले आ जाएगा 2x स्क्वायर y, इधर y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 है x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, y1 है x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लें, ये जो ओवर में ये y स्क्वायर का स्क्वायर है, ये y की पावर 4 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, इसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख लें 1 ओवर y की पावर 4, ये y और ये y स्क्वायर एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर y रह गया, ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, y एलसीएम आ जाएगा, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा 2xy क्यूब हो जाएगा, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा 2xy क्यूब हो जाएगा, माइनस y के ऊपर वाली ये सेम आ गई, 2x स्क्वायर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x की पावर 4 इंटू 1 ओवर y रेज टू पावर 4, इधर से 2x कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x बाहर आ गया, इधर से क्या रह गया y क्यूब माइनस 2 बाहर आ गया, x की पावर 4 है, एक x बाहर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, इधर क्या रह गया x क्यूब ओवर y मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4, y की पावर क्या हो जाएगी 5, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, ऐड होंगे तो 1 + 4 5 हो जाएगा, y की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगी, तो y की पावर 5 आ गई, ठीक है। अब ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स क्यूब, वो पहले लिख लेते हैं, प्लस वाई क्यूब हो गया माइनस वाई क्यूब, अब ये माइनस क्यूब कॉमन लिया, ये देखिए ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है,
क्वेश्चन भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब के, तो इसकी जगह हम ए क्यूब पुट कर देते हैं। माइनस 2x ब्रैकेट की जगह आ गया ए क्यूब ओवर वाई रेज टू पावर 5। ये नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 एंड नंबर 3 इज x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x और y दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा इसमें पैरामीटर है। पहले हम x और y दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर चेन रूल अप्लाई करके तो dy ओवर dx फाइंड करेंगे, फिर उसको हम एक दफा फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx ओवर d थीटा। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो cos थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन थीटा। अब एंगल के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर एंगल क्या है थीटा, और डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। जिस तरह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल है, उसी तरह थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 के इक्वल है। इसलिए हम 1 निशान लिख रहे हैं, क्योंकि 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस बाहर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए साइन थीटा। ये हमारे पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। इधर आ जाते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर डी थीटा, ए अपनी जगह, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, dy ओवर डी थीटा किसके इक्वल आ गया, a cos थीटा के। बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, पाई 1 यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर dx। जब ये एक्सरसाइज 2.4 में भी हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू है a cos थीटा, और डी थीटा ओवर dx, ये dx ओवर डी थीटा है, ये डी थीटा ओवर dx है, इसका रेसिप्रोकल, तो जो आंसर है उसको रेसिप्रोकल में लिखना है, 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। ये a इस a के साथ कैंसिल, ये आ गया माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा, माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा। cos ओवर साइन है cot थीटा, cos ओवर साइन cot, cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है cot के, तो हमने cos ओवर साइन की जगह cot थीटा लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, लेकिन जब हम इसको दूसरी दफा डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर थीटा जो है ये भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, तो उसको भी हम साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिधर थीटा का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा उधर हम लिखेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का डेरिवेटिव आ गया y2, cot थीटा का डेरिवेटिव
कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस ये वाला अपनी जगह, अब कॉट का आ गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल थीटा है, एंगल क्या है थीटा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स, और इधर बच्चे जल्दबाजी में डी थीटा ओवर डी एक्स नहीं लिखते, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, और थीटा इटसेल्फ इस क्वेश्चन में वेरिएबल है, तो जब हम cot थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो cot थीटा का डेरिवेटिव आया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, अब साथ एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, एंगल थीटा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थीटा का डेरिवेटिव आएगा डी थीटा और डी एक्स। अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे होते विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो फिर थीटा का डेरिवेटिव वन आना था, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू, अब क्वेश्चन में हमारे पास dx ओवर डी थीटा है, इधर डी थीटा ओवर डी एक्स है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल जैसे हमने इधर पुट किया है, क्या आएगा 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, ये माइनस शुरू में लिख लेते हैं। कोसेकेंट जो है 1 ओवर साइन जो है वो किसके इक्वल होता है कोसेकेंट के, 1 ओवर साइन इज इक्वल टू कोसेकेंट, ये कोसेकेंट स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर, 1 ओवर साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए साइन थीटा, ये माइनस हमने इधर शुरू में लिख लिया, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा y2 इसके इक्वल आ गया, ऊपर आ गया -1, ए शुरू में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन की पावर 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 है जी x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू बी टी रेज टू पावर 4, ये भी नंबर 3 की तरह पैरामेट्रिक फंक्शन है, इसमें x और y दोनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, t पैरामीटर है, पहले हम x और y दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर चेन रूल अप्लाई करके y1 फाइंड करेंगे और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा dx ओवर dt, एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा 2t, जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x आता है, उसी तरह t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ गया 2t, a2 से मल्टीप्लाई हुआ 2at, ये dx ओवर dt आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dt, b एज इट इज, t की पावर 4, पावर पहले आ गई और पावर में से एक माइनस, तो t की पावर 4 का डेरिवेटिव आ गया 4t रेज टू पावर 3, b 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4bt क्यूब, अब चेन रूल यूज करके y1 यानी dy ओवर dx, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग चेन रूल, y1 या dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर
डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी है 4b टी क्यूब, डी टी ओवर डी एक्स, ये डी एक्स ओवर डी टी है, इसका जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल 2at, ये आ जाएगा 1 ओवर 2at, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये 80 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो इधर ऊपर आ गया 2b टी स्केयर और नीचे a, तो ये जो कांस्टेंट्स हैं जैसे 2b है 2b ओवर a, और इधर क्या आ गया टी स्केयर, ये y1 आ गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पिछले क्वेश्चन की तरह जिधर थीटा आया तो हमने उसका डेरिवेटिव, जब हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो थीटा का हमने लिखा डी थीटा ओवर डी एक्स, अब टी भी वेरिएबल है तो टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा डी टी ओवर डी एक्स, y1 का डेरिवेटिव क्या आ गया y2, ये 2b ओवर a एज इट इज टी स्केयर, पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर पहले पावर में से एक माइनस, पावर पहले पावर में से एक माइनस और साथ टी का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव क्या आएगा डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4b ओवर a 2 माइनस 1, ये t आ गया मल्टीप्लाई dt ओवर dx, ये dx ओवर dt है और ये dt ओवर dx है, यानी इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर 2at आ जाएगा, t के साथ कैंसल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ऊपर आ गया 2b और डिनोमिनेटर में a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ये था नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जिस तरह मान लो 2 था ये उस तरह होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस y स्क्वायर का 2y y1, 2y y1 प्लस 2gx का 2g आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का आएगा 1, 2gx 2g अपनी जगह, x का डेरिवेटिव 1, 2g 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2g, ठीक है, प्लस इधर से 2f अपनी जगह और y का आएगा y1, y का डेरिवेटिव क्या आएगा y1 प्लस c के साथ ना x है ना y है, c का इंस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ये सेकंड टर्म के साथ भी y1 है, ये फोर्थ टर्म के साथ भी y1 है, y1 और फिर दोनों के साथ 2 भी है, 2y1 कॉमन ले लेते हैं, 2y1 इधर से क्या आ गया y प्लस इधर से क्या आ गया f, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 2x है उधर जाएगा तो प्लस 2g है उधर जाएगा तो माइनस 2g, y1 इन दोनों में से दोनों के साथ माइनस 2 है, माइनस 2 कॉमन लेते हैं, अंदर x प्लस g आ गया, ये 2 और ये ब्रैकेट y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, 2 2 के साथ कैंसल, तो y1 माइनस x प्लस g ओवर y प्लस f, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, u ओवर v, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, d ओवर dx ऑफ u ओवर v इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का डेरिवेटिव ओवर v का स्क्वायर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव ओवर नीचे वाली का स्क्वायर। अब u इसमें x प्लस जी है, v इसमें y प्लस f है, ये जो माइनस है y1 का आ गया y2 माइनस, आप बाहर ही जाने दें, ब्रैकेट यूज कर लें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 और प्लस g का 0, x का 1 और प्लस g का 0, तो x प्लस g का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, v सेम यानी डिनोमिनेटर नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव, y का आ गया y1 प्लस f का आ गया 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर नीचे वाली का होल स्क्वायर y प्लस f का होल स्क्वायर, माइनस इधर बाहर जाने दें, ये y प्लस f सेम माइनस ब्रैकेट लगा के x प्लस g सेम, इधर y1 की वैल्यू पुट करते हैं, ये y1 इसके इक्वल है, ये देखें माइनस x प्लस g ओवर y प्लस f, इस y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ये जो डिनोमिनेटर में y प्लस f का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में जो y प्लस f का स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर ओवर में लिख लेते हैं y प्लस f का स्क्वायर, ये माइनस अपनी जगह, ब्रैकेट में एलसीएम लेते हैं, y प्लस f एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ये भी y प्लस f है, ये भी y प्लस f है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा y प्लस f का होल स्क्वायर, y प्लस f का होल स्क्वायर, ये देखें ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा x प्लस जी का स्क्वायर इंटू 1 ओवर y प्लस f की पावर 2, स्क्वायर ओपन करते हैं, y2 इज इक्वल टू माइनस y प्लस f का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy प्लस g प्लस f x प्लस g का स्क्वायर ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx ओवर ये y प्लस f की पावर 1 है, ये y प्लस f की पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, y प्लस f की पावर कितनी हो गई y प्लस f की पावर 3, ठीक है जी। अब ये देखें पीछे जो आंसर है उसके लिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये देखें इधर से जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों दूसरी साइड पे ले जाएं, तीनों पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस c, y2 इज इक्वल टू माइनस, अरेंज करके लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ओवर
वाई प्लस एफ क्यूब। अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस सी। हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की, ये आ गया प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब। ये माइनस 2gx और ये प्लस 2gx कैंसल, ये माइनस 2fy और ये प्लस 2fy कैंसल। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। ये माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस सी, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस जी स्क्वायर, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एफ स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ होल क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड y4। y4 का मतलब अब हमने फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी 4 दफा हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और इसमें नंबर 1 जो है y इज इक्वल टू साइन 3x, y इज इक्वल टू साइन 3x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y1, y का डेरिवेटिव y1, साइन का डेरिवेटिव है cos, साइन का डेरिवेटिव cos और साथ एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। एंगल 3x है, एंगल क्या है 3x, cos 3x और 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3। अब ये जो 3 है ये 3 कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है, एंगल के साथ नहीं मल्टीप्लाई होना। बच्चे क्या करते हैं 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके 9 लिख देते हैं। ये 3 एंगल में है, ये ऐसे है, ये 3 कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इधर 1 है यानी इधर कुछ भी नहीं, तो 3 शुरू में आ जाएगा बस, 3 cos 3x। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव y2, ये 3 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव और एंगल 3x है तो उसका डेरिवेटिव फिर क्या आ जाएगा 3। पहले हमने फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर साथ हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन और एंगल 3x है उसका डेरिवेटिव 3, ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस 9 साइन 3x। ये y2 सेकंड डेरिवेटिव आ गया, y3 थर्ड डेरिवेटिव, माइनस 9 सेम, साइन का डेरिवेटिव cos और फिर एंगल का डेरिवेटिव 3, क्योंकि एंगल 3x है उसका डेरिवेटिव 3 माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 27 cos 3x। लास्ट y4, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो थर्ड डेरिवेटिव का आंसर है इसी का डेरिवेटिव माइनस 27 सेम, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव 3, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 327 से मल्टीप्लाई होगा 81 साइन 3x। ये नंबर 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 है जी y इज इक्वल टू cos क्यूब x। y1 इधर पावर रूल अप्लाई होगा, ये 3 पावर में है, पावर रूल अप्लाई होगा। इधर देखें पावर, पहले पावर में से एक माइनस पावर में से एक और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, यानी बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या है cos x, 3
cos 3 माइनस 1 2 cos स्क्वायर एक्स, और cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन। ये माइनस इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस 3। इस cos स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। ये प्लस साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो cos स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर के। हम इस cos स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। क्यों करेंगे? अगर हम वैल्यू नहीं पुट करते तो इधर प्रोडक्ट की फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और फिर जब हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे फिर दो टर्म्स ऐसी आ जाएंगी जिनमें फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, उसमें नेक्स्ट में फिर इसी तरह, तो एक लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करने से प्रोडक्ट रूल खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। मैं इस cos स्क्वायर की जगह पुट करने लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये देखें माइनस 3 साइन एक्स, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 साइन एक्स आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब एक्स आ गया। अब ये देखिए प्रोडक्ट की फॉर्म जो है वो खत्म हो गई, अलग अलग टर्म्स आ गई। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 का डेरिवेटिव आ गया y2, ये माइनस 3 एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स प्लस ये 3 एज इट इज, इधर फिर पावर रूल, इसकी पावर 3 है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, बेस अब साइन एक्स है, बेस क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? cos एक्स। y2 माइनस 3 cos एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 3 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स। इधर फिर प्रोडक्ट की फॉर्म है, ये साइन स्क्वायर है, इधर से अब cos स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर पुट करेंगे, फिर ये प्रोडक्ट की फॉर्म खत्म हो जाएगी, माइनस 3 cos एक्स प्लस 9, और ये cos भी 9 के साथ लिख लेते हैं, 9 cos एक्स, और इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर पुट करते हैं। अभी सेकंड डेरिवेटिव को ही हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस 3 cos एक्स प्लस 9 cos एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 cos एक्स, फिर प्लस 9 माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा cos क्यूब एक्स। ये दोनों का आ गया प्लस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितने हो गए? 6 cos एक्स माइनस 9 cos क्यूब एक्स। ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया। ये आप देख सकते हैं कि इधर अब प्रोडक्ट की फॉर्म नहीं है, अब इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अब आ जाएगा y3, इधर 6 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस 9 एज इट इज, फिर पावर रूल। ये देखें जिस तरह इधर से हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन, 6 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, साथ ही साइन एक्स शुरू में लिख लेते हैं, और इस cos स्क्वायर की जगह दोबारा क्या पुट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस 6 साइन एक्स सेम, प्लस 27 साइन एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 27 साइन एक्स
प्लस 27 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 27 एज इट इज साइन एक्स साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब। ये दोनों सेम है, ये भी साइन एक्स है ये भी साइन एक्स है। 27 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 21 साइन एक्स। तो थर्ड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। y3 आ गया जी 21 साइन एक्स माइनस 27 साइन क्यूब एक्स। y4 फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 21 एज इट इज साइन एक्स का आ गया cos एक्स माइनस 27 एज इट इज साइन क्यूब। फिर पावर रूल, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, बेस साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया cos। ये 21 cos x एज इट इज माइनस 27 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 81 साथ ये cos x आ गया और ये जो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। 21 cos x सेम माइनस 81 cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 81 cos x ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 81 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा cos क्यूब x। ये दोनों सेम है 21 माइनस 81 y4 21 माइनस 81 माइनस 60 cos x आ जाएगा माइनस 60 cos x। ये पॉजिटिव है ये पहले लिख लेते हैं 81 cos क्यूब x माइनस 60 cos x। ठीक है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ठीक है नंबर 3 y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर माइनस 9। पहले हम ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इधर क्या है x का स्क्वायर और 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 y इज इक्वल टू ln x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इधर हम लॉग का फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग का रूल है ln a इंटू b इज इक्वल टू ln a प्लस ln b। मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा, ठीक है डिवाइड में माइनस आता है तो y किसके इक्वल आ गया ln x प्लस 3 प्लस ln x माइनस 3। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इस तरह का हमने पहले जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। डिफरेंशिएट, ये सिंपलीफाई किए बगैर भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आ गया y1 ln जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का 0 ln x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x जिसका लॉग है उसका रेसिप्रोकल और ऊपर उसका डेरिवेटिव x का 1 माइनस 3 का 0 तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो 1 ही आ जाएगा। ये x प्लस 3 की पावर 1 है ऊपर आएगा तो x प्लस 3 की पावर माइनस 1, ठीक है इसी तरह ये ऊपर आएगा तो x माइनस 3 की पावर माइनस 1। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया y2 सेकंड डेरिवेटिव पावर रूल
पावर पहले, पावर में से एक माइनस, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। फिर देखें पावर पहले, पावर में से एक माइनस, अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर x प्लस 3 है, उसका डेरिवेटिव क्या आना है 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का 0। ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आ जाते हैं आप, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो देखो -1 कितने हो जाएंगे -2। पावर पहले, पावर में से एक माइनस और अंदर वाले का डेरिवेटिव, x का 1 -3 का 0। ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस x प्लस 3 की पावर -2, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, x -3 की पावर -2। सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फिर पावर रूल, पावर पहले, पावर -2 है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे -3। ये देखिए -2 -1 कितने हो जाएंगे -3। ये माइनस, इधर फिर पावर रूल, पावर -2 है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, +2 आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और ये 2 आ गया, ये एज इट इज x प्लस 3 की पावर -3। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये भी +2 आ गया, x -3 की पावर -3। ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया, लास्ट फोर्थ डेरिवेटिव y4, 2 एज इट इज। इधर पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, -3 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 +2। इधर भी पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, अंदर वाले का डेरिवेटिव, इसके अंदर x प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव भी 1 है, इसका x -3 है, इसका भी डेरिवेटिव 1 है, उससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, टर्म यही रहनी है, इसलिए वो साथ ऊपर मैंने लिख भी दिया वैसे ये 1, ठीक है, तो ना भी लिखेंगे तो है। अब ये 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब ये लास्ट डेरिवेटिव है, अब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा, पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, ये टर्म जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। x प्लस 3 की पावर -4 थी, उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए, x प्लस 3 की पावर +4 आ गई, +2 -3 से मल्टीप्लाई होगा -6, ये भी पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इसके ऊपर भी -6 है, इसके ऊपर भी -6 है, -6 कॉमन लेते हैं, इधर से रह गया 1/x प्लस 3 की पावर 4, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर आ गया, इधर क्या रह गया, इधर प्लस हो जाएगा, 6 बाहर आ गया, इधर 1 रह गया, ओवर x -3 की पावर 4, -6 हमने कॉमन लिया है, ठीक है, ये भी -6, ये -6, दोनों के ऊपर -6 था, -6 कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, इधर +1 आ गया, इधर भी क्या आ गया +1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज if x equal to sin theta, y is equal to sin m theta, show that 1 minus x square into y2 minus xy1 plus m square y is equal to 0। y2 सेकंड डेरिवेटिव, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ये नंबर नीचे फॉर्म में लिखा हो तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर सर पे लिखा हो तो पावर। जैसे ये देखें, ये 2 जो है y के सर पे है तो ये y स्क्वायर है, y की पावर 2,
जबकि ये उसके पाँव में है y2, तो ये है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, x और y दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, थीटा इसमें पैरामीटर है। पहले हम x और y दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर चेन रूल अप्लाई करके हम y1 फाइंड करेंगे, फिर हम उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और y2 फाइंड करेंगे, और ये रिजल्ट हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव आ गया dx ओवर डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन का डेरिवेटिव cos। अब एंगल थीटा है और हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अब एंगल का डेरिवेटिव जो है वो क्या है 1। और पीछे हमने जो इक्वेशन किया है उसमें हमने जब सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हम थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उधर हमने डी थीटा ओवर डी एक्स लिया, जो कि इसमें भी जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो उधर हम वो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी दफा जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, अभी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया cos थीटा, y को डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos। अब एंगल इसमें m थीटा है तो m थीटा का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का 1 आ गया, थीटा का 1 m से मल्टीप्लाई होगा तो एंगल का डेरिवेटिव आ गया m, और m cos से पहले लिख लेंगे m cos m थीटा। फिर देखें एक दफा, साइन का डेरिवेटिव cos और साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंगल m थीटा है तो m थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा m आ जाएगा, क्या आ जाएगा m। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, y1 यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर dx। वैल्यूज पुट करते हैं, dy ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा m cos m थीटा, डी थीटा ओवर dx, ये dx ओवर डी थीटा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इधर dx ऊपर है इधर dx नीचे है, तो ये जो dx ओवर डी थीटा है इसका उलट, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो वो क्या आ जाएगा 1 ओवर cos थीटा, 1 ओवर cos थीटा। तो y1 क्या आ गया हमारे पास m cos m थीटा ओवर cos थीटा, ओवर cos थीटा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये dy ओवर dx है यानी y1 है, जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा y2। इधर क्वोशंट रूल, थीटा वेरिएबल है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, u ओवर v फॉर्म है, u ओवर v फॉर्म, u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का डेरिवेटिव ओवर v का होल स्क्वायर। m हम बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर हम लिख लेते हैं, ऊपर है cos m थीटा, cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन एंगल, एंगल m थीटा है, एंगल क्या है, हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो m एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव आएगा d थीटा ओवर dx, इधर थीटा का डेरिवेटिव क्या आया 1, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू, इधर थीटा का डेरिवेटिव क्या आया d थीटा ओवर dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बस यही पॉइंट है इसमें, और ये पेपर में भी लॉन्ग में अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो इधर ये पॉइंट है कि जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो उसमें जिधर थीटा आएगा
हमने उसका डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी एक्स लिखना है। ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव इनटू वी सेम, नीचे वाली सेम माइनस ऊपर वाली सेम, ये वाला हम पहली बार लिख चुके हैं, नीचे वाली का डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल थीटा है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी थीटा ओवर डी एक्स। यू का डेरिवेटिव ये देखें, यू का डेरिवेटिव वी सेम माइनस यू सेम वी का डेरिवेटिव ओवर वी का स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 m माइनस m पहले लिख लें, साइन m थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स, ये क्या है डी एक्स ओवर डी थीटा, इधर क्या है डी थीटा ओवर डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल, ये कॉस है, इधर लिखे 1 ओवर कॉस, हमने इसकी वैल्यू पुट की, डॉट ये कॉस सेम, ये कॉस इस कॉस के साथ क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, साइन पहले लिख लें, साइन थीटा कॉस एम थीटा डी थीटा ओवर डी एक्स, डी एक्स ओवर डी थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 1 ओवर कॉस थीटा, कॉस स्केयर की जगह 1 माइनस साइन स्केयर पुट करेंगे, बाय 2 m माइनस m, ये देखें साइन m थीटा, और ये क्या है साइन m थीटा, साइन m थीटा किसके इक्वल है, साइन m थीटा इज इक्वल टू y, इसकी जगह y आ गया, ठीक है, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है x के, इसकी जगह x आ गया, cos m थीटा ओवर cos थीटा, cos m थीटा, ये आ गया cos m थीटा ओवर cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा किसके इक्वल है x के, उधर साइन स्क्वायर है x के, इस m को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस m स्क्वायर y प्लस x, ये जो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखने के बजाय इसके साथ लिखें, क्यों, क्योंकि जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ये देखें इधर y1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसकी जगह y1 पुट करेंगे, x एज इट इज m cos m थीटा ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 माइनस x के, अब ये 1 माइनस एक्स के डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के इंटू y2 ये माइनस m स्क्वायर y एज इट इज प्लस x, ये देखें आप ये m cos m थीटा ओवर cos थीटा, और ये क्या है m cos m थीटा ओवर cos थीटा, ये किसके इक्वल है y1 के, इसकी जगह y1, इसकी जगह, अब इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएं और तरतीब से लिख लें, पहले y1 वाली टर्म लिखें, y1 के साथ प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, ये प्लस दूसरी तरफ आया माइनस, और ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया, क्लियर है, क्लियर है।
अगर कोई चीज क्लियर नहीं है, कुछ पूछना पूछ ले। ओके, नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट नंबर 6, और 6 में जो क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x sin x, शो दैट t स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमने इसको दो दफा डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और क्या आंसर आना चाहिए, 0। लेफ्ट साइड में वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए, 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव आपने लिखना है dy ओवर dx, क्योंकि अब जो हमने आंसर लाना है क्वेश्चन में, जो नोटेशन है वो dy ओवर dx यूज हो रही है। इधर प्रोडक्ट रूल u डॉट v, u का डेरिवेटिव v सेम प्लस u सेम v का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। ये फर्स्ट है, ये u है, ये सेकंड है, ये v है। फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ठीक है, ये हमने 2.6 में भी किया था कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही है। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, ये सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos, ये dy ओवर dx आ गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इधर भी प्रोडक्ट रूल, इधर भी प्रोडक्ट रूल, पहले इधर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया प्लस अब इसको करने लगे इधर भी प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, e की पावर x इंटू साइन x, ये दोनों सेम है, 1 प्लस 1 2 e रेज टू पावर x cos x, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस e की पावर x साइन x, ये e की पावर x साइन x, ये पॉजिटिव है, ये e की पावर x साइन x, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2 e रेज टू पावर x cos x। अब जो हमने प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y, वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2 e रेज टू पावर x cos x माइनस 2, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करते हैं, dy ओवर dx की वैल्यू है e रेज टू पावर x साइन x प्लस e रेज टू पावर x cos x प्लस 2 y की वैल्यू, ये y जो क्वेश्चन है e रेज टू पावर x साइन x, ये एज इट इज, ये सेम, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 e रेज टू पावर x साइन x, माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 e रेज टू पावर x cos x प्लस 2 e रेज टू पावर x साइन x। 2 e रेज टू पावर x cos x, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कैंसल। 2 e रेज टू पावर x साइन x नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कैंसल। बाकी क्या रह गया, 0। ये राइट हैंड प्लस माइनस में जब सब कुछ कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा, 0। मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल हो तो 1 आता है, प्लस माइनस में हो तो 0। ये था नंबर 6।
Next question number 7, and the question is, if y is equal to e raised to power ax sin bx, show that d square y over dx square minus 2a dy over dx plus a square plus b square y is equal to 0। फिर हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन फर्क आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में e की पावर x थी, इधर ax है। क्वेश्चन नंबर 6 में साइन का एंगल x था, इधर bx है। ठीक है, उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx। इधर प्रोडक्ट रूल u डॉट v, ये u फर्स्ट, ये v सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव e सेम, पावर का डेरिवेटिव, पावर ax है, x का 1 आ जाएगा, 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो ax का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a, e सेम, पावर का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल bx है, bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा b, जैसे 2x का 2, 3x का 3, ऐसे bx का b। a इधर शुरू में लिख लें, a e रेज टू पावर ax साइन bx, इसी तरह b इधर शुरू में लिख लें प्लस b e रेज टू पावर ax cos bx, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ये सेकंड डेरिवेटिव, इधर फिर प्रोडक्ट रूल उसी तरह, a आप कांस्टेंट है वो बाहर लिख लें। ठीक है, फिर उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव e सेम और पावर का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का आ गया cos और एंगल का आ जाएगा b, एंगल bx है, उसका डेरिवेटिव आ गया b। ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अब इसको करते हैं, a की तरह b भी बाहर लिख लें, b भी कांस्टेंट है। फिर प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट का डेरिवेटिव e सेम और पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा a, पावर ax है, उसका डेरिवेटिव a, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव b, एंगल bx है, उसका डेरिवेटिव b। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर e रेज टू पावर ax साइन bx, a इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस a b e रेज टू पावर ax cos bx, b अंदर मल्टीप्लाई होगा, ba से मल्टीप्लाई होगा a b e रेज टू पावर ax cos bx प्लस b, इस माइनस b से मल्टीप्लाई होगा, पहले प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस b से मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर e रेज टू पावर ax साइन bx, ये दोनों सेम है। सेकंड डेरिवेटिव आ गया a स्क्वायर e रेज टू पावर ax साइन bx प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 ab e रेज टू पावर ax cos bx माइनस b स्क्वायर e रेज टू पावर ax साइन bx। लास्ट क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड लिखें और उसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करें। लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2a इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई, वैल्यूज पुट करते हैं। इधर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, ये जो लास्ट पे है a स्क्वायर e रेज टू पावर ax साइन bx प्लस 2 ab cos bx 2ab e रेज टू पावर ax
कॉस बी एक्स माइनस बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये हमने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की माइनस टू ए इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव का ये आंसर है। फर्स्ट डेरिवेटिव का ए ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। इधर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई। वाई की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाई क्वेश्चन में है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये सेम ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस टू ए बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ये माइनस टू ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। फिर माइनस टू ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू ए बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ये प्लस ए स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स। 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। ये 2 ए स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ गया, और ये देखें ये माइनस 2 ए स्केयर ई रेज टू पावर एक्स साइन बी एक्स, ये इनके साथ कैंसल, ये माइनस 2 है और ये दोनों प्लस 2 है, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसल। ये प्लस 2 ए बी ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है, ये माइनस 2 ए बी ई रेज टू पावर एक्स कॉस बी एक्स है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी कैंसिल। ये माइनस बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, ये नेगेटिव है, सेम यही टर्म, ये देखें ये पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल। सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या आ गया 0, ये आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर है, ये था नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and the question is if y is equal to cos inverse x whole square prove that 1 minus x square into y2 minus xy1 minus 2 is equal to 0। y2 सेकंड डेरिवेटिव y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर हमने दो दफा डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव y1, इधर पावर रूल, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इधर देखें पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और जो ब्रैकेट के अंदर है जो बेस है उसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। ये 2 एज इट इज, cos इनवर्स x ऊपर पावर 1 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस cos इनवर्स का डेरिवेटिव है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। 2.5 में हमने ये किया हुआ है। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। y1 का आंसर आ गया, y1 का ये 2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 cos इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म है, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा u ओवर v
u ओवर v, u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का ओवर v का स्केयर। -2 को हम बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट के, ये ऊपर वाली u और ये नीचे वाली v। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का डेरिवेटिव आ गया y2, -2 बाहर लिख लेते हैं, इधर क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, ये u और ये v। u का डेरिवेटिव cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये ऊपर वाली का डेरिवेटिव v, नीचे वाली सेम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस u एज इट इज cos इनवर्स x, ऊपर वाली सेम नीचे वाली का डेरिवेटिव। अब नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट का मैंने आपको जो डेरिवेटिव सिखाया है, स्क्वायर रूट को किस तरह डिफरेंशिएट करना है, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट सेम, और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस x स्क्वायर का 2x। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट सेम, और जो रूट के अंदर है ऊपर उसका डेरिवेटिव। इस रूट के अंदर है 1 का 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x। u का डेरिवेटिव v सेम माइनस u सेम v का डेरिवेटिव ओवर v का होल स्क्वायर, नीचे वाली का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, ये 2 इस 2 के साथ, ये पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल। अब इधर क्या रह गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू, ये -2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा +2, और ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस, और ये 2 और ये वाला माइनस x आप पहले लिख लें, और इस 2 के साथ ये वाला तीसरा माइनस जो है वो लिख लें -2, और साथ आ जाएगा cos इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब इस माइनस को मैंने क्यों अलग लिखा, फिर देखिए एक दफा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये तो प्लस आ गया, लेकिन ये वाला माइनस अंदर रह गया, ये माइनस हमने इस 2 के साथ लिख दिया, x हमने अलग लिख दिया। अब ये क्यों लिखा है, ये देखें, ये वाली जो टर्म है ये देखें, और ये देखें, ये दोनों सेम वाली है, तो ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये y1 की, इसकी जगह हम y1 पुट करेंगे, 2 प्लस x, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा y1। अब इन दोनों को इस साइड पर लाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी। पहले ये y1 वाली लिख लेंगे, इधर पहले क्या है 1 माइनस एक्स के इंटू y2, ये प्लस दूसरी तरफ आया माइनस एक्स y1, ये +2 दूसरी तरफ आया -2 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने प्रूव करना था वो रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है, ओके, ये था नंबर 8। नेक्स्ट नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 इज इफ y is equal to a cos ln x plus b sin ln x प्रूव दैट। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है, फिर हमें दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, क्वेश्चन में अब dy ओवर dx वाली नोटेशन है, इसलिए हम भी dy ओवर dx लिखेंगे। a सेम, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल ln x है, उसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस b, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का डेरिवेटिव 1 ओवर x।
साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल ln x है उसका डेरिवेटिव 1/x। क्लियर? ओके, अब ये देखिए इधर भी 1/x है, इधर भी 1/x है, दोनों टर्म्स के साथ 1/x है, हम 1/x कॉमन ले लेते हैं। इधर से क्या आ गया माइनस ए साइन ln x और इधर से प्लस बी कॉस ln x। 1/x दोनों टर्म्स के साथ था, हमने वो कॉमन ले लिया, ये x डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। दूसरी साइड में है माइनस ए साइन ln x प्लस बी कॉस ln x। अब हम इसको दूसरी तरफ क्यों लेकर गए हैं, अगर हम इधर जाके इसको डिफरेंशिएट करें तो इधर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर ये इतनी लंबी जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ये सेम माइनस ये सेम इसका डेरिवेटिव ओवर इसका स्क्वायर, वो एक लंबा स्टेप हो जाएगा जिसमें गलती के चांसेस ज्यादा है। इस तरह जरा इजी हो जाएगा, ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आया तो मल्टीप्लाई। अब इस साइड पे प्रोडक्ट की फॉर्म बन गई है, वो जरा इसकी निस्बत वो ज्यादा इजी है, ठीक है, इसलिए हम इस x को उस साइड पे ले गए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर प्रोडक्ट रूल, u डॉट v, u का डेरिवेटिव v सेम प्लस u सेम v का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव dy ओवर dx का आ जाएगा डी स्क्वायर y, यानी सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू माइनस ए एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल का डेरिवेटिव 1/x, ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव 1/x, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल का डेरिवेटिव 1/x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल का डेरिवेटिव 1/x, फिर दोनों के साथ 1/x है, 1/x कॉमन लेते हैं, इसको आप पहले लिख लें, सेकंड को फर्स्ट को बाद में लिख लें, दोनों पॉजिटिव है तो ये आ गया dx डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों के साथ 1/x भी है, दोनों के साथ माइनस भी है, तो माइनस 1/x कॉमन लेते हैं, माइनस दोनों के बाहर आ गए, अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे, इधर से क्या आएगा a cos ln x प्लस ये माइनस बाहर चला गया b sin ln x, ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एज इट इज। अब ये ब्रैकेट देखें, ये ब्रैकेट और क्वेश्चन देखें, a cos ln x a cos ln x प्लस प्लस b sin ln x b sin ln x, तो ये पूरे का पूरा ये किसकी वैल्यू है y की, ये सारा किसके इक्वल है y के, इसकी जगह क्या लिखेंगे y। नेक्स्ट स्टेप में जो कि लास्ट स्टेप है माइनस y दूसरी साइड पे आएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस y दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था, ठीक है, क्लियर है। ये थी एक्सरसाइज 2.7, आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज।